सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। नमस्कार जी, मैं RK बिश्नोई RJS दिल्ली से। मैं सेक्टर 3 रोहिणी में रहता हूं और वैसे तो पर्यावरण संरक्षण हम बिश्नोइयों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बिश्नोई गांव में रहते हैं। तो गांव में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए बलिदान भी देते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों लोगों ने पेड़ पौधों और वृक्षों के लिए, वृक्षों और जानवरों के लिए, वन्य जीवों के लिए अपना जीवन भी कुर्बान किया। लेकिन शहर में अब हम रह के कैसे पर्यावरण संरक्षण करें, तो उसके लिए एक मैंने जो तरीका अपनाया है, ये मेरी छत है, इस छत के ऊपर मैं पौधे उगाता हूँ। मैं बीज से और कलम से पौधे उगाता हूँ और फिर उनको मैं लोगों को भेंट करता हूँ और बाहर लगा भी देता हूँ। जैसे ये बाहर सेमल का पेड़ है, ये मेरा लगाया हुआ है और ये रोड के किनारे पे जितने भी ये पेड़ नज़र आ रहे हैं हमारी कॉलोनी के किनारे पे और रोड के बीच के अंदर भी मैंने पेड़ लगाए हुए हैं और ये पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं। तो मुझे इस तरह से ये पर्यावरण संरक्षण हम लोग कर देते हैं। ये गमले हैं, जो कुछ गमले वेस्ट बाल्टियाँ होती हैं, जो पेंट वाली बाल्टी, उससे मैं बना लेता हूँ नीचे छेद करके और उसमें बीज लगाता हूँ और कलम लगाता हूँ और पौधे लगा देता हूँ। तो उससे ये पौधे बड़े हो जाते हैं। जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं इसको लगा देता हूँ, स्कूलों में और कॉमन जगहों पे या सड़क के किनारे, या दोस्तों को भेंट कर देता हूँ। तो ऐसे करके मैं ये पर्यावरण संरक्षण का छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सड़क के जो बीच में भी पौधे हैं वो मेरे लगाए हुए हैं और उधर सड़क के किनारे पे पौधे मेरे लगाए हुए हैं, हमारी कॉलोनी के जो बाउंड्री है वहाँ तक। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं RK बिश्नोई पुणे। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, मैंने छत के ऊपर अपना कंपोस्टिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। जो भी मेरे किचन का वेस्ट निकलता है घर से, उसको हम कभी भी फेंकते नहीं हैं, उसकी बढ़िया खाद बनाते हैं। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ इकट्ठा करते हैं इस नीचे वाली बाल्टी में। इसमें जो किचन वेस्ट होता है उसको यहाँ पे ला के मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और बाद में जो ड्रम हैं जिनमें छेद करे हुए हैं, इनमें मैं पत्ते मिला के, और पत्ते मैं पार्क से लेके आता हूँ। ये बोरी भरी हुई हैं, ये पत्तों से भरी हुई हैं। इन बोरियों में मैं पार्क से पत्ते ले आता हूँ और फिर 1:3 की रेशो में मैं यहाँ पे इसमें खाद बनाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये खाद बन रही है, ये पत्तों और किचन वेस्ट को मिला के बनाई गई है। और ये ड्रम में छेद हैं और ये माउंटेड है इसके ऊपर, धुरी के ऊपर। तो इसको जब घुमाते हैं तो फिर ये पूरा उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है और खाद बन जाती है। इस ड्रम को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं तो इसको पूरी इसके अंदर जो खाद होती है वो मिल जाती है। और वो जब खाद 1 महीने 1.5 महीने में तैयार हो जाती है तो उनको मैं ये दूसरे जो छोटे ड्रम हैं उनके अंदर मैं स्टोर। ये देखिए, इसमें खाद बिल्कुल तैयार है, तैयार खाद है वो यहाँ पे, इसमें मैं इकट्ठी कर लेता हूँ और बाद में उसको लोगों को भी भेंट करता हूँ और अपने पौधों के अंदर भी डालता हूँ। तो इस तरह से ये एरोबिक मेथड से मैं कंपोस्ट बनाता हूँ। इससे जो पौधे होते हैं, जो पौधों के पत्ते होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो भी काम आ जाते हैं और जो किचन वेस्ट है वो भी काम आ जाता है। इन बाल्टियों में मैंने मिट्टी ला के रखी हुई है जो मैं पार्क से निकाल लेता हूँ। पार्क में मैंने एक गड्ढा बनाया था पत्तों से कंपोस्टिंग का,
उस गड्ढे में जो निकली मिट्टी उसको मैंने छान के यहाँ पे रख लिया है और इसको मैं इसी से मैं पौधे लगाता हूँ और उसमें खाद मिलाता हूँ। धन्यवाद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।